बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि शहर की सब्जी और फ्रूट मंडियों में फल और सब्जी के अलावा दीगर कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ जिले इंतजामिया ने बड़ा फैसला किया है। किसी को भी मंडियों में फल और सब्जी के अलावा दीगर कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख करने के अहकामात मुल्तान रोड सब्जी और फ्रूट मंडी में 92 दुकानें हैं जो कि सील कर दी गई है। इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर का शहर की सब्ज़ी और फल मंडियों के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है, जिसके मुताबिक शहर में जितनी भी सब्ज़ी मंडियां मौजूद हैं, यहाँ पर जो सब्ज़ी और फल फरोशी का लाइसेंस लेकर दीगर कारोबार करने वाले अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से अब मुल्तान रोड सब्ज़ी मंडी में तकरीबन 52 दुकानें जो हैं 92 दुकानें इनको सील किया गया है। ये दीगर कारोबार में मुलविस थी, जबकि इनके पास लाइसेंस जो है वो सब्ज़ी और फल फरोशी का था। तो इस पर अब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है कि शहर की जितनी भी सब्ज़ी मंडियां हैं, फल मंडियां हैं, यहाँ पर जो दीगर कारोबार करने वाले अफराद हैं इनको किसी किस्म की भी कोई भी रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। और जितनी भी दुकानें जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो है वो दीगर कारोबार चलाए जा रहे होंगे, जिसमें खाने पीने के स्टॉल्स होंगे, दीगर मूंगफलियों और इस समेत दीगर स्टॉल्स होंगे, मसाला जात के स्टॉल्स होंगे, तो इनको किसी किस्म भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया जाएगा। अब तक 92 दुकानें जो हैं इनको सील कर दिया गया है और इस ऑपरेशन की सरबराही जो है वो एसी सिटी अहमद रजा ने की है। और इनका यही कहना है कि शहर की जितनी भी मंडियां हैं वहां पर दीगर कारोबार करने वाले अफराद जो हैं इनको किसी किस्म भी कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी और खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है। अवामी मसाइल के हवाले से रुख करेगी शाहजमाल का, जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद है, जिसके बायस इलाका बकीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मुतल्लिका महकमे का क्या कहना है, जानेंगे अबूबकर शेख से। अबूबकर शेख, बताइएगा। जमाल के इलाके में मौजूद हैं जहां पे ये वाकया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्हें पानी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का रुख करना पड़ता है, जबकि शाहजमाल कॉलोनी में हज़ारों की आबादी इस साफ़ पानी से महरूम है, दूसरे इलाकों में उनको जाना पड़ता है। सबसे पहले रुख करेंगे यहाँ के जो मकीन हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, अब यहाँ के रिहायशी हैं, ये फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद पड़ा है और पानी कहाँ से आपको लाना पड़ता है? सर, हमें शादमान से पानी लाना पड़ता है और ये इचरा से लाना पड़ता है। बहुत मुश्किल होती है पानी लाने में। यहाँ तकरीबन कोई 8-9 माह हो गया ये पानी बंद पड़ा है। बिल्कुल जी, आपको ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी दिखाएं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि 8 से 9 माह हो चुके हैं ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। एक भी यहाँ पे जो पॉइंट लगाया गया है, यहाँ पे टूटियाँ भी मौजूद नहीं हैं। ये आप पीछे ऊपर ये भी देख सकते हैं कि साबिक हुकूमत की जानिब से ये इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, लेकिन ऐसे मंसूबे लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इनका इफ्तिताह तो ज़रूर कर दिया जाता है, लेकिन बाद में इसका फॉलोअप नहीं किया जाता कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट आवाम को पानी भी मुहैया कर रहा है कि नहीं कर रहा। इलाका मकीनों का शिकवा है कि मुतल्लिका महकमों को मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन कोई यहाँ पे उनकी सुनवाई करने नहीं आता। इनकी अपील है कि इसी फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल करवाया जाए ताकि इस इलाके से जो मुंसलिक हज़ारों की आबादी है। अबूबकर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मॉल रोड पर तशहीरी फ्लेक्सेस और स्टीमर्स लगाने की पाबंदी को हुकूमती शख्सियात ही हवा में उड़ाने लगी हैं। इसी हवाले से बात करेगी राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात है? बिल्कुल जी, माल रोड को मॉडल डिक्लेयर किया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी बाकायदा नोटिफिकेशन इस हवाले से किया गया, जबकि मेरे अकब में इसी ज़िमन में एक बैनर्स अवेज़ा है जो लगाया गया, जिस पर दर्ज है कि माल रोड पर किसी भी किस्म की तशहीरी मुहिम नहीं चल सकती, कोई फ्लैक्स नहीं लग सकती, कोई स्टीमर नहीं लग सकता। लेकिन इसकी जो वायलेशन है वो उसका सिलसिला जारी है। ये जो फ्लैक्स है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के रेगुलेशन ब्रांच की जानिब से अवेज़ा की गई है आगाही के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इस्तांबुल चौक की बात करें, इस्तांबुल चौक में सियासी स्टीमर्स इश्तहारात आपको नज़र आएंगे। इसी तरह से रीगल चौक से मुल्का जो एरिया है वहाँ पर भी जो स्टीमर्स हैं, नए साल की मुबारक के हों या हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान के, वो मौजूद हैं और ख़ुद ही जो इसकी वायलेशन है वो सरकारी जो इदारे उनकी जानिब से की जा रही है, जबकि सियासी शख्सियात पेश हैं। ख़ास तौर पर हाल ही में मुनहरिफ होने वाले डिप्टी मेयर वसीम कादर, जो कि डिप्टी मेयर रावी जून हैं,
उनकी जानिब से हर रोज़ तकरीबन जो फ्लैक्सीज हैं वो ज़रूर अवेज़ा की जाती हैं, लेकिन नीचे मिन जानिब किसी और का है। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि वज़ीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फ़ोटो भी इन फ्लैक्सीज पर अवेज़ा है, जो देखी जा सकती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो इसमें जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउद इरशाद आपका। और अभी आपको बताया बाजी के बारू फिल्मसाज चौधरी दीर मोहम्मद की जायदाद की तकसीम का ये मामला है और चीफ जस्टिस का जायदाद की तखमीना लागत लगवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ने चौधरी दीर मोहम्मद की बेटी कमरुन्निसा की दरख्वास्त पर समाअत की है। चौधरी दीर मोहम्मद की फैमिली में रतन सिनेमा, रिगल सिनेमा शेखुपुरा की तकसीम का ये तनाज़ा है, जिस पर वालिद ने रतन सिनेमा लाहौर और रिगल सिनेमा शेखुपुरा की जायदाद छोड़ी है। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अपनाया है और जबकि नीलामी से जायदाद की कीमत कम हो जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहा गया है, आप लोग दोनों सिनेमाओं की कीमत का तखमीना लगवा कर ले आए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है। इतवार के इतवार गवर्नर हाउस के सैर सपाटे शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गई। शहरियों की तफरीह के लिए आमद बच्चों खवातीन की खुशी भी दी थी। इसी हवाले से बात करेंगे तौकीर अकरम, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी तौकीर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं गवर्नर हाउस में मौजूद हूं और आज इतवार के रोज़ भी आम शहरियों के लिए जो है वो गवर्नर हाउस को खोला गया है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं और भरपूर अंदाज में गवर्नर हाउस की खूबसूरती को भी इंजॉय कर रही हैं। फैमिली ज़्यादातर आज जो है वो देखा जा रहा है कि दूसरे शहरों से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं गवर्नर हाउस में और भरपूर अंदाज से जो है इसकी खूबसूरती को भी इंजॉय कर रहे हैं और अपने इतवार के रोज़ को भी इंजॉय कर रहे हैं। लोग जो हैं वो सेल्फियाँ बना रहे हैं। आंटी, कैसा लग रहा है आपको गवर्नर हाउस में आना? एक ये स्टेप लिया गया है कि हर इतवार को गवर्नर हाउस आम लोगों के लिए खोलते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ये बेटा? बहुत अच्छा इन्होंने किया है और यह है कि बच्चों के अपना ना नॉलेज में इजाफा होएगा और यहाँ पे अपना आने से यह है कि इंसान जो है वो जैसे लॉरेंस में अपने रेस कोर्स में ये एंजॉयमेंट करता है, इसी तरह यहाँ पे आने से हम बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बेहतर यही है कि ये इसी तरह जो है अपना ये चलता रहे अपना। अच्छा, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, बच्चों से पूछते हैं। बेटा आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या कितना फिरे हो यहाँ पे? क्या क्या देखा? सब कुछ देख लिया जी। बच्चों ने भी सब कुछ देख लिया और भी बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर अपने घर वालों के साथ। एक बहुत प्यारी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। बेटा कैसा लग रहा है आपको? मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इमरान खान का बहुत शुक्रिया। इमरान खान का बहुत शुक्रिया। बच्चों कह रहे हैं कि जी इमरान खान का बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक यहाँ पे कपल भी आया हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसा लग रहा है आपको गवर्नर हाउस में इतवार के रोज़? आ रहे हैं जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। बच्चे मेरे साथ लाया हूँ, गाड़ी पे आ रहे हैं, बड़े खुश हैं, एंटरटेन हो रही है बच्चे, बहुत यानी कि संडे अच्छा गुजरा? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, इंशाल्लाह। वेरी गुड जी। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। पोइम सुनाओ, कोई आती है कोई पोइम? एक था तितर एक था बठेर, लड़ने में थे दोनों शेर और बस भूल गई। चले कोई बात नहीं। आप में से पोइम किसको आती है? पोइम बताओ, पोइम किसको आती है सुनानी? चले आप सुनाओ पोइम। चू 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 चाचा गर्मी चूहा नाचा, बिजली ने चाहे चूहा नीचे आए। जी, आपने सुना कि बच्चे जो हैं यहाँ पर उनकी तो ईद होती है, क्योंकि जब गवर्नर हाउस या किसी भी जगह को ऐसे पब्लिक प्लेस को खोला जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते हैं। जबकि संडे जब हो और इस तरह का प्लेस हो तो जाहिर है बच्चों के लिए ईद से कम नहीं होता और बच्चे बड़े फैमिली सभी जो हैं वो आज गवर्नर हाउस। कुछ बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, जो कि लाहौर प्रेस क्लब में जारी है और इसी हवाले से आपको बताया कि जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव पैनल में कांटे का मुकाबला है और इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है और किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब के साल 2019 के लिए इंतखाबात की पोलिंग का अमल जारी है और जो कि 6 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बगैर किसी तअत्तुल के ये पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त बड़ी तादाद में जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है वो इस वक्त यहाँ पे इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है।
ख़ास तौर पे 3 बजे के बाद बड़ी तादाद में जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन 2600 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इस इलेक्शन में जर्नलिस्ट पैनल और प्रोग्रेसिव पैनल जो मध्य मुकाबले हैं, जर्नलिस्ट पैनल से अरशद अंसारी सदर की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं, जबकि प्रोग्रेसिव पैनल से मियां शहबाज सदर की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। इस तरह सेक्रेटरी की अगर बात की जाए, जर्नलिस्ट पैनल से यहाँ पे शहजाद हुसैन भट्ट, जबकि प्रोग्रेसिव पैनल से यहाँ पे जाहिद आबिद उम्मीदवार हैं। इस तरह टोटल 15 नशिस्तों पर आज पोलिंग का अमल हो रहा है। और इस वक्त जो वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर पलड़े की बात की जाए तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस इलेक्शन में इस दफ़ा प्रोग्रेसिव पैनल के 2 ग्रुप बन गए। उनमें एक प्रोग्रेसिव है और एक प्रोग्रेसिव लवर्स है। प्रोग्रेसिव लवर्स की जो हमायत है वो जर्नलिस्ट पैनल के साथ है। जर्नलिस्ट पैनल ने और प्रोग्रेसिव पैनल ने मिलकर अपने जो कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन में उतारे हैं और इस वक्त उनके लिए पोलिंग हो रही है। इस तरह कहा यह जा सकता है कि इस दफ़ा जो जर्नलिस्ट पैनल है उसका पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन इसका जो ख़त्मी नतीजा है वो 6 बजे जब पोलिंग ख़त्म होगी उसके बाद जब नताइज सामने आएंगे तो ही पता चलेगा। अगर बाकी उम्मीदवारों की बात की जाए तो सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर प्रोग्रेसिव पैनल से अब्दुर्रहमान भुट्टा, जबकि जर्नलिस्ट पैनल से जुल्फ़कार अली महतू हैं। इसके अलावा अगर जो नायब सदर की नशिस्त पर है उस पर जर्नलिस्ट पैनल से नासरा अतीक, जबकि प्रोग्रेसिव पैनल से सैयद जवाद रिजवी हैं। ख़जानची की सीट पर प्रोग्रेसिव पैनल से ज़हीर बाबर, जबकि जर्नलिस्ट पैनल से सालिक नवाज़ हैं। इस तरह 8-9 जो गवर्निंग बॉडी की नशिस्तें हैं उस पर भी 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। शाम 6 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो उम्मीदवार हैं दोनों ग्रुप हैं उनका एजेंडा ये है कि वो जीतने के बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप और जर्नलिस्ट ग्रुप इन दोनों शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया वकार कुबर। पीआईए का लाहौर से इस्लामाबाद तक का टिकट 7,000 से बढ़कर 14,000 तक पहुंच गया है। एयरलाइंस की जानिब से बढ़ते किरायों ने फिजाई सफर मुश्किल बना दिया है। मुसाफिरों की जानिब से ऐसा कहा गया है, टिकट महंगे होने से लाहौर से अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत मुतल्लिका इदारे फिजाई किराए नामों में कमी पैदा करें, मुसाफिरों ने ऐसा मुतालबा किया है। बिल्कुल किरायों में इजाफा हो चुका है, जिसके हवाले से मुसाफिर है जो कि बिलबिला उठे हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। पीआईए का लाहौर से कराची का किराया 14,000 से 23,000 तक जा पहुंचा है। इसी हवाले से बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, क्या अपडेट से? कौमी एयरलाइंस में जो निजी एयरलाइंस हैं उनके किराए में जो अदखुद इजाफा है उससे शहरी जो है मुसाफिर जो है वो काफ़ी हद तक परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और यही कहा जा रहा है एयरलाइंस की जानब से कि जो तलब और रसद के अंदर जो गैप आया है उसके तहत जो इजाफे जो है वो उन्हें करना पड़ा, जबकि दूसरी जानब जो मुसाफिर हैं उनमें काफ़ी तशवीश की लहर जो है वो पाई जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 1 से 2 हफ्ता कबल जो लाहौर से कराची का जो किराया था तकरीबन 14,500 रुपये था, उसको बढ़ाकर जो वो 23,000 रुपये कर दिया गया। जबकि इसके साथ ही जो निजी एयरलाइंस है जिनमें एयर ब्लू और सेरिन एयर शामिल हैं उनका किराया भी जो इजाफा है वो किया गया, तकरीबन 100% इजाफा जो है वो किया गया है। और सेरिन एयर जो जहाँ पर किराया था वो 13,200 रुपये था, उसको बढ़ाकर जो है वो तकरीबन 21,000 रुपये जो टिकट है वो आज फरोख्त की जा रही है। और मुसाफिर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यही कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो इस तमाम तर सूरत को काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। और दूसरी जानब जो हुकूमत पाकिस्तान है वो भी तमाम तर सूरत से खामोश तमाशाई वो बनी हुई है और आवाम को, आम मुसाफिर को कोई रिलीफ जो है नहीं दिया जा रहा। और ज़्यादातर लाहौर से कराची का सफ़र करने के लिए ज़्यादातर वही मुसाफिर थे जिन्हें हंगामी तौर पर या जल्दी सफ़र करना होता था, क्योंकि लाहौर से कराची का बाई रोड जो सफ़र है वो तकरीबन 21 से 22 घंटे है, जबकि बाई एयर सफ़र जो तकरीबन 2 घंटे का बनता है। तो लिहाजा मुसाफिर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यही कहना है कि कौमी एयरलाइंस में जो निजी एयरलाइंस हैं वो आम शहरी और आम आवाम के ऊपर जो बोझ जो है एक्स्ट्रा वो डाल रही है। और मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि शाहीन एयरलाइंस का जो ऑपरेशन है वो बंद हुआ, उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा गैप जो है वो पैदा हुआ, जिसके बाद मुसाफिर ज़्यादा हैं, टिकटें कम हैं, जहाज़ कम है, जिसके बाद से मुनाफा खोरी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं शहर की आवाम और ख़ुसूसन लाहौरिये के हुकूमत पाकिस्तान जो महंगाई और नए पाकिस्तान को रोना रोती थी वो इस बात का नोटिस ले और सिविल एविएशन अथॉरिटी को पाबंद करे कि वो तमाम सूरत हाल को देखे और आम मुसाफिर को, आम आदमी को जो कम अज़ कम जो किराए में इजाफा है ये कम अज़ कम इजाफा ना हो, ताकि लोग जो है आसानी तरीके से लाहौर से एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों को रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। दूसरी जानिब आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक ने खिताब किया है। उनका कहना था कि कायदीन के साथ जुल्म करके पाबंद सलासल किया गया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं।
हमने पाकिस्तान की तरक्की को सोचना है, अपनी तरक्की की हमें कोई जरूरत नहीं है। और आज आप देख लीजिए मियां साहब के तीनों द्वार जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे और चीफ मिनिस्टर के अलावा मैं देख रहे उस वक्त पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा तरक्की की, सबसे ज्यादा इज्जत मिली, सबसे ज्यादा लोगों को खुशहाल किया। और आज मैं समझता हूँ कि आज मियां नवाज शरीफ को एक साइड पर रिगिंग के जरिए करके आज उन्होंने बहुत ज्यादती इस मुल्क के साथ की है। तो ये जो मुल्क आज एक बड़ी मियां साहब ने उसको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया था, तरक्की की तरफ चल पड़े थे और उसकी रुकावट डालने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून ने यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया। यौम तासीस किसे कहते हैं, लीगी रहनुमा यौम तासीस के मानी से भी नावाकिफ निकले। नून लीग अपने वर्कर्स इकट्ठे करने के लिए यौम तासीस करती है। महर महमूद की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि 12 अक्टूबर को जब नहल किया गया, जेल में डाला गया, साबिक MP की जानिब से ये तारीफ की गई यौम तासीस की, जबकि एटमी धमाके करने के सिलसिले में यौम तासीस मनाते हैं। फरजाना भट्ट की जानिब से ये तारीफ की गई। इसी हवाले से बात करेंगे, उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है। उमर असलम, आगाह कीजिए। बिल्कुल बताते चलें कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस के हवाले से नसीराबाद के दफ्तर में तकरीब का एहतमाम तो कर लिया गया, लेकिन ये यौम तासीस होता क्या है, यह तकरीब क्यों मुनक्किद की जाती है। मुस्लिम लीग नून के अहम और सीनियर लाहौर के जो रहनुमा हैं वो इससे लाइल्म निकले। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा से जब पूछा गया कि ये यौम तासीस क्यों मुनक्किद की जाती है, तो हाजी अल्लाह रखा लाजवाब हो गए, खामोश रहे और उसके बाद अपने साथ वाले दोस्त से कहते कि आप बताएं कि ये तकरीब क्यों मुनक्किद की जाती है। डिप्टी मेयर सवाती खान का कहना था कि जब कायम मकाम सदर मुंतखब करना होता है तो इसलिए यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की जाती है, जबकि डिप्टी मेयर महर महमूद का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब अपने वर्कर्स को इकट्ठे करना होता है तो फिर यौम तासीस की तकरीब मुनक्किद की जाती है। और इसी तरीके से साबिक MP फरजाना भट्ट ने तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उनका कहना था कि 12 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ था इसलिए शायद डिप्टी यौम तासीस मनाते हैं। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, जेल में गए, इसलिए यौम तासीस मनाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और दिलचस्प जवाब भी दिया कि जो एटमी धमाके किए थे पाकिस्तान ने, इसलिए हम यौम तासीस मनाते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था। यौम तासीस के हवाले से मुनक्किदा जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के दफ्तर नसीराबाद में तकरीब थी उसमें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहदेदारों को इकट्ठा किया जाता है। अगर कोई उसमें कोई वोटिंग करनी हो, कोई कायम मकाम सदर बनाना हो, कोई जनरल सेक्रेटरी बनाना हो या दूसरे जो कानून होते हैं वो पार्लिमानी, उसके बारे में पार्टी की ना। यौम तासीस होता क्या है? ये मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये अपने क्या कहते हैं वर्करों को इकट्ठा करने के लिए यौम तासीस करती है। यौम तासीस 12 अक्टूबर को जो हमारे साथ हालात हुए थे, 12 अक्टूबर वाले दिन मियाँ साहब को नाहल कर दिया था, इन्होंने हुकूमत से उतार दिया था और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। उस यौम तासीस की वजह से और हम लोग ने जो किए थे, बम ब्लास्ट किए थे, मियाँ साहब ने बम जो किया था, उसकी वजह से हम लोग ये यौम तासीस चलेगी, जहां पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। पूरी तो कर दें, इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें और हम बासाबता पार्टी की तरफ से इमरान खान का इस्तीफा और चीफ मिनिस्टर का और जितने नाम इंक्वायरीज में है इस्तीफे का डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कर रहे हैं जी, वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। आज सबसे ज्यादा कल इन्होंने शोर किया, और अकल के अंदर आइन तो पढ़ लो। फॉरवर्ड ब्लॉक उस सूरत में बन सकता है जब आप किसी पार्टी की मेजॉरिटी पार्टी जो है उसको तोड़ लें। हमें वैसे 25 अरकान की अक्सरियत हासिल है वहां पे, लेकिन 99 में से मेजॉरिटी का मतलब है आपको 46 लोग तोड़ने हैं। आइन पढ़ लीजिए। और दूसरा, गवर्नर राज की बात करते हैं, गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद नहीं लग सकता। आपको कोई गलत फहमी है। आप जो करने जा रहे हैं, मसलन ये हमारी हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक, वहां पे जहां पे 25 की अक्सरियत है वहां पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। जनाब, आपकी तो तीनों हुकूमतें जो हैं, कम से कम 3 हुकूमतें, वो मैं कहता हूं तारे अंकबूत
यानी मकड़ी के जाले की जो तार, मकड़ी की जो तार होती है उससे बंधी हुई है। 2 की अक्सरियत आपकी वहां पे है बलूचिस्तान में, 4 की अक्सरियत आपकी वफाकी हुकूमत में है। तो यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं है, आपने कोई लोटे शोटे इकट्ठे करके हुकूमत बनाई। तो आपकी तीनों हुकूमतें तो बिल्कुल किसी ठोकर की भी जरूरत नहीं है उनको। और दरअसल ये जो रिएक्शन आया है, ये जब आसफ अली जरदारी साहब ने अख्तर जान मैंगल साहब से मुलाकात की है, ये उसके बाद की सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। क्योंकि वहां पे अख्तर जान मैंगल साहब के मुलाकात के नतीजे में अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो एक नहीं 2 हुकूमतें जाती हैं, और वो एक लीगल तरीका है। अदम एतमाद किसी के खिलाफ ले आना एक लीगल वे आउट है। आपका वो इत्तेहादी था जिनके साथ आपने तहरीरी मुआहदा किया, वो पूरा नहीं किया। MKM के साथ तहरीरी मुआहदा पूरा नहीं किया, आपने सूबा महाज का तहरीरी मुआहदा पूरा नहीं किया, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और एक और अभी 8 अरब से ज्यादा का नैब को जुर्माना हुआ। वो एहतसाब रहमान के बाद इनके एक एहतसाब अकबर साहब आए, शहजाद अकबर जिनका नाम, ये 2003 में यही बंदा था जिसने नैब का मुआहदा करवाया था। और अब अगर यही बंदा है तो पहले एहतसाब करने के बजाय इसका एहतसाब किया जाए और इससे ये रकम वसूल की जाए, क्योंकि ये 2003 में स्विस केसेस में भी पेश हुआ था और इसको जलील करके कोर्ट से निकाला गया था, अदालत से निकाला गया था वहां से। तो ये वही है, और इसकी दुश्मनी को पीपल्स पार्टी के साथ नई नहीं है। बाकी जहां तक है, सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो रिपोर्ट है उस पर कोई लिंक साबित नहीं कर सके, और फिर ये वादा माफ गवाह ले आए। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके थे, एक वादा माफ मसूद महमूद लेकर आए थे। अब ये वादा माफ गवाह फिर उस तारीख को दोहराना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं अब तारीख नहीं दोहराई जाएगी, तारीख किसी और तरीके से दोहराई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये जो हमला हो रहा है सिंध पर, सिंध हुकूमत तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, ये जमहूरियत को तोड़ने की, ख़त्म करने की साजिश है। ये सिर्फ सिंध हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, ये जमहूरियत के ख़ात्मे के लिए इमरान खान का जो टोला है वहाँ पर जो हमला आवर है, ये जमहूरियत ख़त्म करने के लिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जमहूरियत का दिफा करेगी। हम जमहूरियत के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं, हम ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं, हमने मार्शल लॉ का मुकाबला किया था, हमने जनरल मुशर्रफ का भी मुकाबला किया है, हम इनका भी मुकाबला करेंगे। ये जो सिविल कपड़े पहन के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी के जाले, इसका भी मुंह तोड़ मुकाबला करेंगे, इसको जवाब देंगे। और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनका कहना है कि जो हमला सिंध में हो रहा है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की साजिश। बशीर वज़ीर आला पंजाब ओन चौधरी और रुकन सूबाई असेंबली चौधरी अमीन के वाबदा टाउन आमद हुई। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के हवाले से शजरकारी और सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। इसी हवाले से बात करेंगे ताहिर खान से। जी ताहिर खान, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त हम वापडा टाउन गोल चक्कर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली चौधरी अमीन और मुशीर वज़ीर आला पंजाब ओन चौधरी ने यहाँ पर शिरकत की और ग्रीन एंड क्लीन जो पंजाब उनका एक मुहिम इस वाले से पंजाब हुकूमत चलाई, उस वाले से उन्होंने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और यहाँ पर पौधा भी लगाया। मजीद इस वाले से बात ओन चौधरी साहब से ही करते हैं। अच्छा सर, बताएँ, आपने आज शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया है, ज़रा क्या इस वाले से आपका विजन है, ज़रा इसकी तफसीलात शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि ये हमारे लीडर का विजन है और हम क्लीन एंड ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव जो है पंजाब हुकूमत का, उसको आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ये चौधरी अमीन साहब की कंस्टिट्यूंसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे लाहौर में, पंजाब में, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, इसको सारे पाकिस्तान में हम इसका आगाज़ कर चुके हैं। और हम तो सफाई मुहिम को भी चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए और इंशाल्लाह हल्के से स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ कूड़े के, गंदगी के कोई ढेर हैं, उनको भी अपने जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको आके यहाँ से हटाया जाए और यहाँ के इलाके के लोगों के लिए सहूलतें फ़राहम की जाएँ। और इंशाल्लाह सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है और अपने शहर को, अपने मुल्क को, ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हम इसको साफ़ रखेंगे इंशाल्लाह और अपने लीडर के विजन को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जो साहब, आप बताएं, आपके हल्के से इसका आगाज़ हुआ है, हल्का आपका बाकी भी ज़ाहिर है अजला यहाँ से तो आपने अभी शुरू किया, बाकी भी हिस्से हैं इस आपके हल्के के, तो उसके लिए क्या प्लान है, क्या आप किस यूसीज़ में किस हवाले से आप क्या आपने प्लान बनाया हुआ है पूरे हल्के के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो खान साहब का जो विज़न है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने का अब हमने जो वादे किए हैं वो टाइम आ गया है, वो हम करना शुरू कर दिए हुए हैं। तो उसके लिए मेरे हल्के में जितनी भी नर्सरीज़ हैं
उन तमाम नर्सरीज़ को मैंने कहा है कि 200 फी नर्सरी जो पौधा है वो हर अपना सोसाइटी में लगाएगी। और जो मेरा हल्का 50% गाँव पे भी है, और गांव की तमाम जो जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं उनके तमाम लोगों को मैंने कहा है कि अपनी यूनियन काउंसिल लेवल पर इस शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि हमने अपने बच्चों को साफ़ एनवायरनमेंट देना है। और आपको पता है एनवायरनमेंट साफ़ होगा, सेहत भी होगी, और बंदा सेहतमंद होगा तो तमाम तर कामों में सरअंजाम दे सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, चौधरी अमीन और ओन साहब से हमने बात करी। कहना है कि ना सिर्फ यहाँ पर वाप टाउन में बल्कि जो हल्के के दीगर इलाके हैं, जो खासतौर पर दही इलाके हैं, वहाँ भी शजरकारी बहुत शुक्रिया ताहिर जमील। आप